बुरा वक्त बताकर तो नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। हेलो, मैं प्रीति। आज हम लोग पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने थॉर्नडाइक आधगम के सिद्धांत को देख लिया था। यह थ्योरी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को रूसी शरीर शास्त्री इवान पावलोव ने 1904 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं: अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंडीशंस रिस्पॉन्स। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, और यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक, उद्दीपक, स्टिमुलस है, और कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज प्रक्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन है। पर यदि किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे संबंध सहज क्रिया या संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान ही होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया कहते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग एक कुत्ता पर किया। पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उस ग्रंथि का संबंध एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से स्थापित किया, जहां लार को एकत्रित किया जा सकता था। प्रयोग में कुत्ते को घंटी बजने के साथ खाना दिया गया। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था। यह क्रिया कई बार दोहराई गई। इसके बाद घंटी बजाई गई, किंतु कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया। ऐसा करने पर भी कुत्ते के मुंह से घंटी की आवाज़ के साथ ही लार टपकना प्रारंभ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घंटी की आवाज़ की संबद्धता खाने के साथ स्थापित हो गई। प्रयोग के अंत में केवल घंटी बजने से ही कुत्ता लार टपकाने लगता है, अर्थात बिना भोजन दिए ही कुत्ते के लिए घंटी उद्दीपक हो गया। पावलोव ने अपने प्रयोग को 3 सोपानों में पूरा किया। फर्स्ट, भोजन से पूर्व की स्थिति। सेकेंड, प्रयोग के मध्य की स्थिति। थर्ड, प्रयोग के अंत की स्थिति। सोपान फर्स्ट में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। सोपान सेकंड में स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी का बजना है और कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। सोपान थर्ड में घंटी का बजना अस्वाभाविक उद्दीपक है और कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है। इस प्रकार इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध है। जब उद्दीपक और अनुक्रिया में हम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम किसी भी कार्य को सीख लेते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।